आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा है कि एस्बेस्टोसिस में या सिलिकोसिस में इनमें से किस जगह के फाइब्रस टिश्यू की प्रोलिफरेशन होती है। तो जनरली एस्बेस्टोसिस या सिलिकोसिस जो है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर मानते हैं और इन्हें हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये डस्ट को इनहेल करने की वजह से होते हैं और ये जनरली ऐसे लोगों को होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो इनके लिए वनरेबल होते हैं। जैसे कि जहाँ पर स्टोन की ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग चलती है वहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी का जो सिस्टम है वो इस डस्ट के साथ कोप करने के लिए इक्विप्ड नहीं होता, तो इस तरह का डिसऑर्डर कॉज हो जाता है। एस्बेस्टोस हम किसके लिए टर्म यूज करते हैं? कुछ सिलिकॉन के ही सिलिकेट टाइप के मिनरल्स होते हैं जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं, लेकिन इनके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन मिनरल्स की अब्रेजन से एटमॉस्फेयर में भी रिलीज हो जाते हैं। इसके अलावा सिलिकोसिस भी हम टर्म इसी के लिए यूज करते हैं कि जब हम सिलिका के क्रिस्टल्स को या सिलिका के पार्टिकल्स को इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और एज अ रिजल्ट इनका सबसे बड़ा सिम्टम देखा जाता है फाइब्रोसिस के फॉर्म में। फाइब्रोसिस मतलब किसी जगह का जो फाइब्रस टिश्यू है वो प्रोलिफरेट हो जाए या हम कह सकते हैं सेवियरली डैमेज हो जाए। तो इन दोनों ही केसेस में हम ये देखते हैं। तो किस जगह का ये फाइब्रस टिश्यू डैमेज होगा, यहाँ हमसे ये पूछा गया है। रेस्पिरेशन ट्रैक्ट, ये हमारे यहाँ पर आंसर नहीं होगा, हालांकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही डिसऑर्डर है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत ही ब्रॉड टर्म हो गया क्योंकि जैसे ही हमारी नाक में एयर एंटर करती है तो नेजल पैसेज से ही ये शुरू हो जाता है। तो नेजल पैसेज को तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, वहां के फाइब्रस टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो ये हम आंसर नहीं करेंगे। पल्मोनरी, कैपिलरी, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि जो कैपिलरी है वो एक ब्लड वेसल है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो लंग्स को मेनली अफेक्ट करता है क्योंकि लंग्स के अंदर हम इनहेल करके ले जाते हैं डस्ट वाली इस हवा को, और लंग में भी पर्टिकुलरली जो उसका अपर पार्ट है, अपर पार्ट मतलब वो हिस्सा जो ज्यादा वेल वेंटिलेटेड होता है, या हम कह सकते हैं कि गैशियस एक्सचेंज वहां पर ज्यादा होता है। तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर उसी को एंटर कर रही है तो वहां पर जो भी डस्ट प्रेजेंट है या टॉक्सिक पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो लंग के अपर पार्ट को ही ज्यादा अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हम सही आंसर कर देंगे। एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो उन लोगों को होते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जहाँ पर स्टोन की ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग चलती है या फिर उनके आसपास में ज्यादा डस्ट रहती है। तो इस डस्ट को इनहेल करने से फाइब्रोसिस देखी जाती है या फिर हमारी अपर लंग का जो फाइब्रस टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।